दोस्तों, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बी ई डबल टी ई आर बेटर और बी ए डबल टी ई आर बेटर, बी ए डबल टी ई आर वाई बैटरी और बी ई टी आर ए वाई बीट्रे के प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे, इनके मीनिंग को समझेंगे जो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इन वर्ड्स के, और फिर उन मीनिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3-3 या 4-4 सेंटेंसेस बनाएंगे और इनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है बेटर, बी ई डबल टी ई आर, बेटर। बेटर जो है वो आप गुड की सेकंड फॉर्म है। गुड का मतलब होता है अच्छा और बेटर का मतलब होता है उससे अच्छा। जिस तरह हम कहते हैं बेहतर, तो बेटर का मीनिंग है बेहतर। इसका मीनिंग लिखते हैं बेहतर। अब हम बेटर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला सेंटेंस हो सकता है कि इट्स बेटर टू गो देयर, कि बेहतर है वहाँ जाना बेहतर है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे रहें। इट्स बेटर टू गो देयर देन स्टेइंग हेयर, यहाँ रहने से, यहाँ रुकने से वहाँ जाना बेहतर है। इट इज़ बेटर टू गो देयर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दिस फिल्म इज़ better than the previous one, कि पुरानी फिल्म से ये फिल्म बेहतर है। दिस फिल्म इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। इसी तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह he scored better this time, कि इस दफ़ा उसने अच्छा स्कोर किया। he scored better this time, यानी कि पहले से उसने बेहतर स्कोर किया इस दफ़ा, इस टाइम। दोस्तों, अब दूसरा जो हमारे पास वर्ड है वो है बी ए डबल टी ई आर बेटर। अब इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक तो बेटर, जिस तरह क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग करने वाले को कहा जाता है, उसी तरह बेसबॉल में जिसके पास बैट पकड़ा होता है और वो बॉल को मारता है उसको बैटर कहा जाता है। यानी कि क्रिकेट में हम बैट्समैन कहते हैं, जबकि बेसबॉल में हम बैटर कहते हैं खिलाड़ी को, बैट करने वाले को। तो एक तो इसका मीनिंग हो गया जी बैटिंग करने वाला, बैटिंग करने वाला। इसके अलावा बैटर, जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा पीटे, डंडे से मारे, तो उसको भी बैटर करना कहते हैं। यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि चोरों ने उसे बहुत बुरी तरह डंडे से मारा, तो हम उस वक्त बैटर का वर्ड यूज़ करेंगे। तो मारने के लिए भी हम बैटर कर देते हैं। इसके अलावा बैटर, जिस तरह आप केक बना रहे होते हैं और उसमें जो मिक्सचर बनाते हैं दूध का, अंडे का, मैदे का, चीनी का, तो उसको भी बैटर ही कहते हैं। और वो जो आप जल्दी जल्दी उसको मिक्स करते हैं उसको भी बैटर करना कहते हैं। चले अब वर्ड बैटर को यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस हो सकता है कि he is the best batter in our team। अब हमारी बेसबॉल की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं कि वो हमारी टीम का सबसे बेहतरीन बैटिंग करने वाला है। He is the best batter in our team।
अब जो मारने के सेंस में बैटर यूज़ होता है उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि ही वॉज बैडली बैटर्ड बाय द थीव्स, कि चोरों ने उसे बहुत बुरी तरह कूटा, बहुत बुरी तरह मारा। ही वॉज बैडली बैटर्ड बाय द थीव्स। एक और सेंटेंस बना लेते हैं वर्ड बैटर को यूज़ करते हुए, जिस तरह हम कह सकते हैं कि प्लीज़ ऐड शुगर टू द बैटर। जो आपने केक का मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें। प्लीज़ ऐड शुगर टू द बैटर। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दोस्तों वो है बैटरी। बैटरी आपको पता है कि जिस तरह गाड़ी की बैटरी होती है उसको कहा जाता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, टॉर्च में बैटरी पड़ती है, तो कोई भी ऐसे डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम डीसी करंट जो है उसको स्टोर कर लें और जिसके अंदर मतलब वो कोयला शोयला लगा हो, लेड लगी हो, उसको बैटरी कहा जाता है। तो इस तरह हम पहला सेंटेंस बना सकते हैं कि प्लीज़ रिचार्ज द बैटरी, कि बैटरी को रिचार्ज कर लें। प्लीज़ रिचार्ज द बैटरी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई नीड आ 12 वॉट बैटरी, कि मुझे 12 वॉट की बैटरी की ज़रूरत है। आई नीड आ 12 वॉट्स बैटरी। इसी तरह हम कह सकते हैं द कार इज़ नॉट स्टार्टिंग बिकॉज द बैटरी इज़ डेड, कि भाई गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बैटरी ख़त्म हो चुकी है। द कार इज़ नॉट स्टार्टिंग बिकॉज द बैटरी इज़ डेड। दोस्तों आज का जो चौथा और आखिरी वर्ड है वो है बीट्रे। स्पेलिंग है BETRAY, बीट्रे। बीट्रे का मीनिंग होता है धोखा देना। किसी को धोखा देने को हम बीट्रे करना कहते हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि ही betrayed all his partners। कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे, उनमें से एक बंदे ने अपने तमाम पार्टनर्स को धोखा दिया, तो हम कहेंगे he betrayed all his partners। उसने अपने तमाम हिस्सेदारों को धोखा दिया। he betrayed all his partners। इसी तरह हम कह सकते हैं कि I was betrayed by her, यानी कि अब हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया या मैं उससे धोखा खा गया। आई वॉज बिट्रेड बाय हर। इसी तरह हम किसी को नसीहत कर सकते हैं कि नेवर बिट्रे एनीवन, कि किसी को भी धोखा ना दो। नेवर बिट्रे एनीवन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के जो 4 वर्ड्स हैं जिनमें शामिल हैं बेटर, BETTER बेटर, BATTER बेटर, BATTERY बैटरी और BETRAY बिट्रे का मीनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इनको यूज़ करना भी आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक छोटे से टेस्ट का, छोटी सी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज के जो हमने 4 वर्ड सीखे हैं उनमें से 2 वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है, यानी कि 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.